आप देख रहे हैं टुडे टीवी और मैं हूं राकेश शर्मा। इस वक्त हम बात करते हैं आज की डेट में हाथरस कांड की। हाथरस कांड की यदि मैं बात करना चाहूं तो ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा बन गया है, कांड कम है। इसी विषय पे मैं बात करने के लिए आया हूं। डॉक्टर एपी सिंह जो निर्भया केस के दोषियों के भी एडवोकेट रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा इस विषय को लेके। सर, मनीषा के साथ में जो हुआ जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक दलित बेटी के साथ में जो हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक 16 दिसंबर का दिन लोग नहीं भूले थे जो निर्भया कांड हुआ था। आज 14 सितंबर का जो दिन था वो लोगों को एक दूसरा निर्भया का रूप था। सर देखिए, बेटी दलित की हो, किसी हो, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, उम्र, कभी कहीं की बेटी हो, बेटा हो, किसी के साथ दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। गलत है जो जैसा हुआ उसे गलत। लेकिन किसी केस के साथ, किन्हीं अभियुक्तों के साथ, किसी शिकायतकर्ता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी केस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। किसी केस पे सत्ता नहीं बदलने की बात करने लगना चाहिए। किसी केस को राजनीति के आईने से नहीं देखना चाहिए कि अब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा, अब इस केस क्या, जैसे निर्भया केस में सत्ता बदल गई। बाद में शीला दीक्षित ने भी कहा, इस बात को माना कि मीडिया ट्रायल हुआ और ये सब हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए। और दुराचार क्या, किसी को, भारत तो अहिंसा का देश रहा है, महात्मा गांधी का देश रहा है। वहाँ किसी तरह की हिंसा, किसी को किंचित मात्र कष्ट पहुँचाना भी हिंसा है, वो नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट है, प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसके आधार पर चलता है। लॉ एंड ऑर्डर होता तो क्या एक बेटी को अधिकार नहीं है वो मार्केट में अपनी मम्मी के साथ घूमने जाए? यदि वो घूमने जाए थोड़ी देर में वो वहाँ से किडनैप हो जाती है और रेप हो जाता है। देखिए, अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो बातें आपको मीडिया के द्वारा पता चल रही, आप लोग तो खोजी हैं, आप तो नीचे से बातें निकालते हैं, हमें आप लोगों के द्वारा पता चलती हैं, अखबारों के द्वारा पता चलती, उसमें विभिन्न मत आ रहे हैं। इस केस में खासकर विभिन्न मत आ रहे हैं और दुर्भाग्य है इस केस में इस तरह के मत आ रहे हैं। कहीं तो जाति की बात होती, कहीं SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात होती है। वहाँ के लोकल अखबार इस बात को छापते रहे कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है केस में इस तरह से। कहीं ये बात आ रही उस लड़के और लड़की में प्रेम संबंध था, अफेयर था, अफेयर की शिकायत पहले भी आई, अफेयर के सब बातें पहले भी आई, गांव वालों के सामने मना भी हुआ, पहले मारपीट हुई और इस बार भी अफेयर की घटना थी, इस पर मारपीट हुई। कहीं उस माँ का, पीड़िता की माँ का स्टेटमेंट आ रहा है, ऑन रिकॉर्डेड मीडिया के द्वारा आ रहा है कि ये लड़का था, लड़के ने मारा, जब जा रहे थे, खेत की तरफ जा रहे थे, मैं जा रही थी, मेरी बेटी जा रही थी और उसके साथ मारपीट की, झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, उसमें चोटें आई। उसके बाद ये आ रही लड़की का भाई आ गया, उसने मारपीट की तो झगड़ा हुआ, उसमें झगड़े की बात आई। कहीं ये बात आती है उसी झगड़े में थोड़ी उसकी जीभ कट गई, कहीं ये बात आती है पूरी जीभ कट गई, कहीं ये बात आई स्पाइनल टूट गई, कहीं ये बात आती है रेप हो गया और कहीं मेडिकल डॉक्यूमेंट जो मेडिकल टीम द्वारा मेडिकल किया गया, लड़की का मेडिकल टीम द्वारा जो गाइनो स्पेशलिस्ट के द्वारा मेडिकल किया गया, उसमें आ रहा रेप हुआ ही नहीं। आज ADG का बयान आया है कि सर फोरेंसिक लैब के अंदर के उनका रेप हुआ ही नहीं, उनकी गर्दन की हड्डी टूटने से उनकी हत्या हुई है। बट उनकी मम्मी का आरोप है कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो खून में लथपथ थी। झगड़ा होना अलग बात है। दो प्यार करने वाले लोगों में झगड़ा होना होता है, वो तो हो ही रहा है क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, मेंस राइट नहीं है, पुरुषों की कोई सुनने वाला नहीं है। लड़की की सुनने वाले सब हैं, तो पुरुषों के भी सुने, मेंस राइट भी हो, मैन कमीशन भी हो, मैन हेल्पलाइन भी हो, तो सुना जाए। तो वहाँ ये झगड़ा हुआ दोनों में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, ADG भी बता रहे हैं। जो झगड़े वाली बात है वो इसमें देखिए, झगड़ा प्यार जहाँ होता है, अफेयर होता है, दोस्ती होती है, जहाँ झगड़ा भी होता है। तो झगड़ा होना जब प्यार था दोनों में, तब कोई ये नहीं कहने आए SC/ST का प्यार, सर प्यार तो सर प्यार, दलित का प्यार हो रहा है, और जब झगड़ा हो गया तो SC/ST एक्ट। पहली बात ये नहीं होना चाहिए। सर प्यार एक से था, प्यार, यदि मैं आपकी बात बड़ी करूं तो प्यार एक से था। तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया इसमें सर। गिरफ्तार तो चाहे संदीप की बात हो, हाँ, चाहे रवि की बात हो, जो एक संदीप की बात है उसी को, उनकी जो माँ है पीड़िता की, उसने माना कि संदीप था, संदीप से झगड़ा हुआ और उसके बाद वही FIR लिखी गई। अंडर सेक्शन 307 में तुरंत FIR दर्ज हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उसका इलाज शुरू हो गया।
उसके बाद 164 के स्टेटमेंट, फिर वहाँ राजनीति होती है, फिर नेता पहुँचते हैं, विधायक पहुँचते हैं, सांसद पहुँचते हैं, फिर उन्हें अपना चुनाव दिखता है, फिर 2022 दिखता है, फिर पार्टियां दिखती हैं, फिर मुद्दा दिखता है, फिर लोगों को दिखता है हमें मीडिया में चलना है, मीडिया ट्रायल शुरू होता है, मीडिया की ओबी बैंड पहुँचती हैं, टीम पहुँचती हैं। तो वहाँ पर जब 307 हुआ तो उसके बाद 164, माँ जब साथ थी तो माँ का बयान था, मानना चाहिए, शिकायत करता है। फिर 164 के स्टेटमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है, वो इम्प्रूवमेंट होता है, रेप आता है, इसका मतलब रेप हुआ, हमें भी मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए, रेप हुआ, माँ गलत थी, ठीक, हमने मान लिया, सबने रेप हो, मोमबत्ती जलने लगी, कैंडल मार्च हो गया, धूप बत्ती, अगरबत्ती, आंदोलन, पार्टी, राजनीति, सब कुछ होने लगा। फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट तो माननी पड़ेगी। सर आप माइंड नहीं करना, आप बिल्कुल माइंड नहीं करना, आप उसी केस पे आ गए हैं, आप उसी केस पे आ गए हैं सर। जैसे आप, यदि मैं विनय की बात करूं जो निर्भया केस में था, उस टाइम पे भी आप पुरुष आयोग की बात कर रहे थे, आज फिर वही बातें आ रही हैं। मुझे लगता है एक पुरुष आयोग, इतने दिन में लॉकडाउन में फुर्सत में थी, सरकार भी थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी थे, संसद भी थे, जब किसानों का विधेयक पेश हो सकता है और विधेयक पेश हो सकते हैं तो पुरुष आयोग का भी विधेयक पेश होना चाहिए। क्यों नहीं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया? नौबत ही नहीं आती, पुरुषों की सुनने वाला होता कोई ना कोई, क्यों नहीं बनाया आपने पुरुषों की सुनने वाला होता। आज बेटियां सेफ नहीं है, क्या बेटी पैदा होना गुनाह है? क्या बेटे पैदा होना गुनाह है? क्या बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और बेटों को मरवाओ, बेटों को झूठे केस में बंद करवाओ, बेटों पे पॉक्सो लगवाओ, बेटों को आत्महत्या करवाओ, बेटों को जेल में सड़ाओ, बेटों को मरवाओ, बेटों को, ये कहाँ लिखा है भारत के संविधान में? केवल बेटी को बचाओ, बेटा। तो ये सही है सर? कोई रेप कर दे, उनकी जीभ को काट दे, फिर उनकी गर्दन को काट दे, ये सही है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? किंचित मात्र भी किसी के साथ हिंसा होना गलत है, किसी को गलत बोलना भी गलत है, अपशब्द बोलना भी। आपने एक बार भी प्रशासन पे एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया, आपने एक बार भी यूपी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। जितनी नाकामियां रही हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से ही फटकार लगी है उनको, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करता हूं तो उन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। कोर्ट से फटकार लगी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपना काम है वो कर रहे हैं, उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट उन केसों में भी फटकार लगाए, नेशनल ह्यूमन राइट उन केसों में भी फटकार लगाए जो मीडिया में नहीं पहुंच पाते हैं। 150 से 250 व्यक्ति, आदमी, पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर भी आरोप लगाए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विद द फोल्डेड हैंड, उन केसों पर भी संज्ञान लें। सर मुझे लग रहा है आप निर्भया केस की तरह आप इस केस में भी लगता है आप वकालत करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इस केस में अप्रोच किया है शायद। जो मीडिया में ट्रायल हो वही ट्रायल नहीं, मैं ये बात दावे से कहता हूं, रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं, आपसे भी हाथ जोड़ता हूं, उन केसों को भी जाइए जो फाइलों में नीचे दबे रह जाते हैं। केवल मीडिया ट्रायल केस में नहीं होना चाहिए, जिस केस में मीडिया ट्रायल होता है वहाँ न्याय कम हो जाता है, वहाँ न्याय नहीं मिल पाता, वहाँ राजनीति होती है, वहाँ यात्राएं होती हैं। सर यदि मीडिया ट्रायल ही होता, आप मीडिया पे बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, यदि मीडिया ट्रायल ही होता तो फिर क्या आप लॉ पे वकालत कर पाते? वकालत तो करते ही, क्या जब न्यूज़ चैनल नहीं थे तो कोर्ट नहीं चलती थी, तो वकालत नहीं चलती थी, तब भी होता था ना। नाथूराम तो यही कह रहे हैं ना सर, मीडिया आप सर आप यही कह रहे हैं ना, मीडिया ही डिसाइड करती है, फिर कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है क्या? मीडिया इन्फ्लुएंस कर देती है, मीडिया अफेक्ट कर देती है, मीडिया प्रभावित कर देती है। तो क्या वहाँ पे जो आप केस फाइल करते हैं, जो ड्राफ्टिंग होती है, जो आर्गुमेंट होती है, क्या जजेज भूल जाते हैं उस चीज को? नहीं भूलते नहीं, बहुत ध्यान रखते। आपने जुडिशरी पे भी सवाल उठाए थे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे भी सवाल उठाए थे, आज फिर वही बातें कर रहे हैं, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो। पूरा अपना काम करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए अंतिम संस्कार रात में हुआ, गलत हुआ, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं गलत हुआ। सरकार की अगर उसमें गलती थी तो गलती थी, प्रशासन की गलती थी तो गलती थी। अंतिम संस्कार, आप ये कहिए क्यों उनके फोर्सफुली, सर क्रिमिनेशन फोर्सफुली क्यों किया गया? उनके फादर की और किसी के कंसेंट नहीं थे, क्यों किया गया? फोर्सफुली की मैं ना था, ना आप थे, ना हम थे, फोर्सफुली नहीं। डेड बॉडी का अंतिम सर उनकी फैमिली की स्टेटमेंट है ये। देखिए फैमिली की स्टेटमेंट, रेप की आई, रेप निकला नहीं, तो मैं किसकी स्टेटमेंट मानूं? आप किसकी मानेंगे? कहा प्यार करता था सर ये एक एडीजी की स्टेटमेंट है। एडीजी की स्टेटमेंट क्या है कि फैमिली पे दबाव बनाया गया?
कभी क्यों दबा, हाँ अंतिम संस्कार करना होता है, क्योंकि लाश को अधिक समय तक रखेंगे उसमें से बदबू आएगी, संक्रमण फैलेगा, कोरोना वैसे ही बहुत है, तो अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। हाँ, अगर उस अंतिम संस्कार, उस डेड बॉडी पर राजनीति होनी चाहिए, होने लगे तो प्रशासन अंतिम संस्कार कराने में हो रही है ना सर राजनीति, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे भीम सेना की बात। आज देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वहां पे जाने नहीं दिया गया। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को या किसी नेता को मैं तो अनुरोध करता हूँ उन जगह भी जाए जहाँ मीडिया नहीं चला पाती, उन घरों में भी जाएं। क्या उस रास्ते में जहाँ वो जा रहे थे, जहाँ तक पहुँच रहे थे, उस दिन जिस दिन आज जा रहे थे, आज FIR दिल्ली से लेके वहाँ तक दर्ज नहीं हुई, किसी थाने में दर्ज हुई FIR, रेप की दर्ज हुई, लेकिन वहाँ का ध्यान नहीं है। सर, ये नहीं होना चाहिए। सर, दलित समाज ने इस मुद्दे को उठाया तो पूरे इंडिया के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या प्रोटेस्ट करना हमारा संविधान में अधिकार नहीं है? दलित समाज सबका अंग है, सारे मिलके बने हैं। 4 वर्ण अगर बने हैं तो चारों मिलके बने हैं, इसमें दलित सवर्ण की बात ही नहीं है। अगर गलत किया है तो गलत किया है, अगर अपराध किया है तो अपराधी है। हाँ, अगर अपराधी है तो उसको ट्रायल होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, चार्जशीट आएगी, उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। हाँ, हैदराबाद अगर कांड करवाना चाहते हैं तो अलग बात है, विकास दुबे कांड करवाना चाहते हैं तो सर ये तो यूपी में डेली होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यदि डेली इनकाउंटर होते हैं सर, बताइए कब नहीं हुआ है? एनकाउंटर सच्चे भी होते हैं, एनकाउंटर झूठे भी होते हैं। सच्चे एनकाउंटर होते हैं उनमें अलग चीज़ है, झूठे एनकाउंटर होते हैं उनमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, पुलिस है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जांच करती है। और आप लोगों की आईडी तो है ही, आप लोग वहाँ पर कैसे चूक गए? जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो वो आपको सीन लेना चाहिए था, वो पीछे कैसे रह गए मौके से? आप लोग उज्जैन से चले, वहाँ तक चले विकास दुबे के वहाँ तक, लेकिन पलटते समय रोक दिए गए। क्यों रुक गए, कैसे रुक गए, क्या हुआ? ये आप भी लोग भी तो सोचो। आप आगे से भी चला करो, पीछे से भी चला करो, अपने पूरी कवरेज पूरी किया। क्या सर आपने अभी तक संवेदना व्यक्त की? क्या आप उस पीड़ित परिवार के पास गए? क्या आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी अभी तक? आज भी आप कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, पुरुष आयोग चाहिए वो करके। मैं नहीं कह रहा, वो आप कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि रेप नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, मेडिकल रिपोर्ट फ्लैश की जा रही है, दिखाई जा रही है, भेजी जा रही है, चलाई जा रही है। तो किसी तरह से झूठे रेप के आरोप पुरुष पर ना लगाए जाएं, चाहे इस केस तो आपको कहना है ये झूठा आरोप है सर? जब रेप आप कह रहे हैं, आपकी मीडिया करी, आपका चैनल करा, आपका चैनल खूब देखा जाता है सब जगह, आपके चैनल पे चलेगा और नहीं चलेगा और आगे चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट तो आप झुटला नहीं। एक ADG की स्टेटमेंट है, हम उसको सच नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी फोरेंसिक अभी मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे देखते हैं क्या निकलता है सर। ये अभी एक ADG के बयान है। अभी ADG का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो इतना बड़ा ओहदा उत्तर प्रदेश की पुलिस का, वो झूठ बोलता है। वो रिपोर्ट डॉक्टर की रिपोर्ट ही तो कह रहा है सर। ये भी सामने, यदि ये बात होती, ये भी सामने आया था कि डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल में और रात को 2 बजे उसका क्रिमिनेशन हो जाता है सर। तो ले जाया गया होगा ना हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के बाद ले जाया गया होगा ना मृतका को तो ले ही जाएंगे। हाँ, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था। सूरज डूबने के बाद और सूरज उदय से पहले अंतिम संस्कार हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति में नहीं होता है। ये उन्होंने किस लिए किया, किस डर में किया? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वजह से किया, या उन्हें ऐसी सूचनाएं दी गई, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसी सूचना थी, या लॉ मेकर जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं उनको ऐसी कोई सूचना थी? इसलिए उन्होंने क्या, वो अपना जवाब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, कोर्ट को देंगे, SIT जांच में देंगे। इस तरह से क्यों हुआ? वो गलत था। मेरा अगला सवाल, क्या निर्भया केस की तरह इन दरिंदों को बचाने की भी आप कोशिश करेंगे? जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है, बड़ा दुख है। ये ऐसी घटनाएं रिपीट हो रही हैं और फिर आप इस तरीके से फेवर करते हैं। मैंने कहा था कि फांसी देने से घटनाएं रुक जाएंगी, तो आपने कहा रुक जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी? कहीं हुई कंट्रोल? बताइए। मैंने तो कहा था कि पूरा देश कह रहा था कि आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। क्या आपने वकालत छोड़ दी? वकालत क्यों छोड़ देता मैं? वकालत आपने मेरे चैनल के ही माध्यम से कहा था कि मैं आज वकालत करनी छोड़ देता हूं। आपने क्या छोड़ दी? रुक जाएं, अगर रेप केस रुक जाएं, मैंने कहा था मैं, इसीलिए मैं छोड़ देता, मैं छोड़ने वाला था, लेकिन ये कांड हो गया और रेप हो गए। जिस दिन फांसी दी जा रही थी और रेप हो गए, जिस दिन फांसी दी जा रही थी उस दिन भी रेप हो रहे थे, आज तक दिखा रहा था उस दिन भी कि और रेप हो गए और रेप हो गए। मैं छोड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन इस देश से रेप केस नहीं रुके मेरे भाई। फांसी
तो बाद की बात है। रेप केस रोक लो, मर्डर रोक लो, महिलाओं को उत्पीड़न रोक लो, कहीं से रोक तो लो। इससे कानून से नहीं रुकेंगे, फांसी देने से नहीं रुकेंगे, इनसे सबसे कुछ नहीं रुकेंगे। सर, आपकी सारी बातें इतनी सच होती है। आपने पुरुष आयोग की आवाज उठाई थी, क्या वो बन गया अभी तक? बताइए मुझे। तो बनाना तो सरकार को, आपको बनवाना है। जब आप चलाने लगेंगे उसको सब लोग मिलके, तो पुरुष आयोग बन जाएगा। आपने बहुत आवाज उठाई ना सर। मेरा काम है आवाज उठाना। जागते रहो, जागते रहो। आप ना जागें तो क्या करें हम? जगेंगे आप एक दिन, आप कहने लगेंगे, आप कहेंगे कि ज़रूरत है, आज समाज को ज़रूरत है। ये तो आप मानते हैं ना, 150 से लेकर 250, 150, 100 से लेकर 175, 100 तक प्रतिदिन पुरुष यहाँ आत्महत्या करते हैं। आपने एक केस सुशांत राजपूत लेके चलाते रहे, लेकिन क्या उनकी जांच की? उनकी किसी ने पूछी? सीबीआई जांच कर रही है, आप उस विषय पे मत जाएं। 200 लोगों की आत्महत्या की थोड़ी सीबीआई जांच कर पाती है? कभी नहीं कर पाती। लोकल पुलिस जांच नहीं करती है। मर जाते हैं पुरुष, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, लिव इन रिलेशन के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप सीना पीट के रोक के रह जाते हैं, भाई तड़प के रह जाते हैं, बहनें तड़प के रह जाती, मेरा भाई चला गया, मेरा पिता चला गया, सर तड़प के रह जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल, मनीषा वाल्मीकि अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनके लिए क्या कहने, क्या उनको इंसाफ दिलाएंगे आप? उनको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार है, अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, सब इंसाफ दिलाते हैं। बिल्कुल इंसाफ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कटिबद्ध है। कानून है, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद अभी तो राजनीति चल रही है सर। हाँ, अभी तो बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तो राजनीति चल रही है, अभी तो यात्राएं होंगी, अभी धरने प्रदर्शन होंगे, अभी कैंडल मार्च होंगे, अभी वो होंगे, सब अरेस्ट हो गए। आपके हिसाब से मुलजिम एक था, लेकिन अरेस्ट 3 और हो गए। 4 अरेस्ट हो गए, 3 एक्स्ट्रा हो गए, एक के साथ 3 और हो गए, चलो 4 हो गए, ठीक है। जातिवाद हो गया, जातिवाद से देश बटेगा कि जुड़ेगा? जातिवाद से देश बटेगा। कोई अपराधी की बात कम करता है, जातिवाद की बात ज्यादा करता है। अरे अपराधी अपराधी है, वो किसी जाति का, क्षेत्र का, संप्रदाय का, भाषा का, उम्र का, रंग का, काला गोरा पीला नीला हरा गुलाबी, कैसा वो अपराधी है। किसी उम्र का वो अपराधी है, किसी जाति का वो अपराधी है, किसी धर्म का अपराधी है, कोई हो, किसी दल का हो, वो अपराधी है, तो उसको अपराधी की तरह ट्रीट करो, शिकायतकर्ता को शिकायत की तरह ट्रीट करो। जो संविधान ने नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, कानून दिया है, उसके तहत उसे उपचार कराओ। सर, अब इस केस का ट्रायल दिल्ली में होगा, जैसा कि बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, एक गठन होगा, एक चीफ जस्टिस होंगे रिटायर्ड उसके अंदर, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, यहाँ पे होगा। इसमें आपको क्या लगता है, ये दिल्ली के अंदर भी ये केस होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पटना का केस मुंबई ट्रांसफ़र हो गया, कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो हाथरस में और रेप हुए वो कब ट्रांसफ़र होंगे? जो दिल्ली में और रेप हुए उनकी कब जांच होगी? उनके कब SIT होगी? उनकी कब होगी? उनके माता पिता बैठे हैं, वो शिकायत करता हैं, उनकी भी बेटी मरी है। आप सोशल मीडिया के आधार पर चलाते हैं। सोशल मीडिया पर जो फोटो चला, उसके पंजाब की थी लड़की, कहीं वो 2 साल पहले मर चुकी है, उसके पिता ने रिपोर्ट कराई है कि हमारी बेटी का फोटो दिखाया जा रहा है मनीषा के रूप में, वो आहत हो गया, तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। तो सोचिए, आप सोशल मीडिया के आधार पर अगर आप चलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छी बात है मनीषा को न्याय मिले, अच्छी बात है मनीषा का केस फास्ट ट्रैक चला है, लेकिन वो सबसे अच्छी बात क्या है? उत्तर प्रदेश की सारी लड़कियों के, सारी बेटियों के, उन बहनों के, उन बच्चियों के, सबके केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सब दोषी दंडित होने चाहिए। पिक एंड चूज का फार्मूला नहीं उठाना। सर, न्याय तो जल्दी मिल जाता है, न्याय तो जल्दी मिल जाता है, बट आप जैसे वकील उनकी वकालत करते हैं। जैसे निर्भया केस में 2013 से देखो, अब 2020 में 20 मार्च को उनको फांसी हुई। सर, नहीं तो क्या करना चाहिए? कानून से हिसाब से वकालत नहीं करनी चाहिए, न्याय की लड़ाई बिना। आप तो ये भी कह रहे थे कानून के आधार पे उनको फांसी नहीं हुई, आप तो ये भी कह रहे थे कानून के आधार पे फांसी नहीं हुई। 15 केस अब भी पेंडिंग हैं, 15 केस अब भी पेंडिंग है, जबकि भारत का संविधान कहता है निर्विवाद रूप से, आप नोट करिए, निर्विवाद रूप से कोई केस फांसी देने वाले व्यक्ति का किसी अदालत में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कितने केस अभी पेंडिंग हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, उनकी डेटें आ रही, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कलकत्ता कोर्ट में पेंडिंग है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, बिहार में पेंडिंग है, औरंगाबाद में पेंडिंग है। कहाँ कहाँ नहीं पेंडिंग है? ह्यूमन राइट कमीशन में पेंडिंग है, सब जगह पेंडिंग है केस। आप फांसी देते हैं, फिर तो आप हैदराबाद करवाइए,
आप तारीफ करिए, फूल आप डालने जाना हैदराबाद, यहाँ भी करवा दीजिए, विकास दुबे वाला प्रकरण करवा दीजिए, वहाँ भी फूल माला चढ़ाइए, फिर कोर्ट करिए बंद। आप करिए ऐसा, मीडिया के हाउस खोले रखिए और थाने खोले रखिए, थाने में सारे आर्म्स दे दीजिए, मीडिया हाउस जाएगा, थाने में केस आएगा, वहीं एनकाउंटर कराएगा, फूल चढ़ाते हुए फोटो खींचेगा, मिठाई बंटवाएगा, केस खत्म। हैदराबाद हुआ, विकास दुबे हुए, ये सब करवाओ। आप लॉ कॉलेज बंद करो, ठीक है, कोर्टें बंद करो, जजेस की ट्रेनिंग और जजेस की जो भर्ती होती वो बंद करो, सारी अदालत बंद, ट्रायल कोर्ट बंद, हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद, सबसे करो छुट्टी और सीधे सीधे वहीं कराओ ट्रायल, और वहीं तुरंत जस्टिस, न्याय वहीं तुरंत मिले न्याय, और वही न्याय की परिभाषा बदल लो, लोग उसमें भी खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इस देश में तो वो भी चलेगा, गो विद द फ्लो, जहाँ फ्लो जा रहा है वहीं आप जाइए, और आप ये चाहते हैं, लेकिन आप करा नहीं पाते। अब सुशांत राजपूत में आप फांसी वो चिल्लाते रहे कि वो जहर दिया, जहर दिया, जहर दिया। एम्स की रिपोर्ट आ रही, उसमें तो बिस्रा रिपोर्ट में कोई जहर था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं। एम्स से जांच कराई बिस्रा की, बिस्रा में जहर था ही नहीं। अब कहाँ से जहर ले आओगे? अब कहाँ से आत्महत्या दिखा दोगे? अब कहाँ से दिखा दोगे हत्या? अब हत्या तो नहीं हुई, आत्महत्या हुई, तो आत्महत्या तो 150 से। सर, पीड़ित का परिवार, मनीषा का परिवार मांग कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो। उनके परिवार ही नहीं, इस देश का हर परिवार मांग कर रहा है। जिसकी बेटी के साथ हुआ उनको आप देखिए, जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, जिसके बेटे के साथ अन्याय हुआ, जिसकी बेटी दहेज के लिए जला दी गई, जिसके बेटे ससुराल में मार दिए गए, ससुराल में हत्याएं कर दी गई और लाशें गाड़ दी गई, वो भी माँ बाप हैं। उन्होंने भी 9 महीने पेट में रख के पैदा किया है। केवल बेटी को ही 9 महीने पैदा नहीं किया जाता है, बेटे को भी पैदा किया जाता है 9 महीने पेट में रख के, बेटी को भी पैदा किया जाता है। बेटे बेटी का भेद बंद करिए, खत्म कर दिए जातिवादी राजनीति, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर केस लड़े जा रहे हैं। ये केस लड़ने का तरीका है। आपको अपराधी अपराधी है, शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता, ये भाग बांटा जाता है, इस तरह से किया जाता है डिवाइड। ऐसे नहीं डिवाइड किया जाता है, ऐसे कर दो, उस तरह से कर दो, पूरा गलत। देखिए, सबके लिए बेटा बेटी एक समान का आपको नारा लगाना पड़ेगा। तो देखिए सर, अब देश में दंगे जैसा माहौल बना हुआ है। अभी पूरे देश के अंदर आज भारत बंद का ऐलान था और कल को एक बड़ी घटना भी हो सकती है सर। नहीं चाहेंगे लोग तो, राजनीति करने वाले तो देश की अमन चैन को ख़त्म करना चाहेंगे। मोदी जी तो चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेने की बात की। मोदी जी चाहते हैं कि देश का अमन चैन बना रहे, सबका साथ सबका विकास हो, ये ना हो सबका विनाश हो, सब हर एक का विनाश हो जाए। वो तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। जो लॉ एंड ऑर्डर है करेगा, कोर्ट है, आप वहाँ के एसपी को काम करने दीजिए, डीएम को काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम करने दीजिए, एसआईटी गठित है हुई है उनको काम करने दीजिए, सबको काम करने दीजिए। राजनीति वालों से कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, चुनाव के समय आना, अभी से मत करो राजनीति। सर, अभी 2022 में चुनाव है सर, मेरा 22 पड़ा है, 22 पड़ा है, 22 तक कर रहे हैं सर। करने दो। मेरा आखिरी सवाल, क्या इन दरिंदों को आप बचाने का काम करेंगे? देखिए, ना तो आपने डिक्लेयर करना अभी दरिंदा, ना बचाने की बात है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है, जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने एसआईटी गठित की है, अच्छा किया है काम। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी किया, बहुत अच्छा किया, वो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। चलो, और केसों को कोई नहीं करता, इसी केस को कर रहा है, हम उससे भी तसल्ली कर लेते हैं। ये भी तो हमारे बहन बेटी मकाम, एसआईटी जांच कर रही है, उसमें आएगा। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, रेप नहीं हुआ है, प्यार मोहब्बत वाली बात थी तो SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। प्यार है, दो दोस्तों के बीच लड़ाई है, दो दोस्तों के बीच हुआ, इसमें अब जाति कहाँ से आ गई? जब प्यार करने में जाति नहीं थी, दोस्ती करने में जात नहीं थी, मोहब्बत करने में जात नहीं थी। प्यार जाति से नहीं बंधा हुआ है, क्षेत्र से नहीं बंधा हुआ, संप्रदाय से नहीं बंधा हुआ, भाषा से नहीं, संप्रदाय। प्यार तो कहीं किसी को हो जाए, लेकिन उस प्यार को कौन संभाल के रख पाता है, कौन कितना उसे रख पाता है आगे। तो इस तरह की चीज तब माँ बाप को देखना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, यही पाश्चात्य सभ्यता है जो हमारे रेप के केसों को बढ़ा रही है। अगर प्यार की समस्या ना होती तो ये केस नहीं लगता, रेप का केस बढ़ा। ये सब आरोप तो लगाना रेप का भी लगा। तो प्यार करना गुनाह है? नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं है। शादी के बाद, 7 फेरों के बाद, पूजा के बाद फिर प्यार करो, हनीमून पे ले जाओ, सब कुछ करो, सुहागरात मनाओ, खूब सब छूट देते हैं लोग, फूल बरसाते हैं, लेकिन तब
जब शादी होने के बाद, शादी से पहले प्री मैरिटल रिलेशन, शादी से पहले संबंध, शादी से पहले दोस्ती, शादी से पहले घूमना, मैं गलत मानता हूँ। मेरा अपना निजी विचार है। लोग चाहते हैं शादी से पहले सब कुछ कर लें। अब लोग तो कहते हैं पहले बच्चा बाद में शादी, लेकिन कहाँ लिखा है ये ऐसा कि काम, ऐसा नियम हमारी सभ्यता संस्कृति में तो नहीं है। हो सकता है पाश्चात्य सभ्यता में हो सकता है सनी लियोनी के साथ ऐसा हो सकता है हीरो हीरोइन तारिकाएं करते हो, वो लोग करते हो पहले बच्चा बाद में शादी, लेकिन हमारे परिवार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान, मोदी जी जो भारत बना रहे हैं उसमें तो ये नहीं है। मोदी जी के भारत में, योगी जी के शासन में, इनमें तो आपको पहले संस्कार बनाने पड़ेंगे और संस्कार के बिना आप इसको आगे नहीं चला सकते। जब आप संस्कारित होंगे, जब आपका हर घर का पुरुष जो बच्चे से पुरुष बनता है, ऐसे नहीं पुरुष बन जाता है, 9 महीने पेट में रखा जाता बेटा। आप बेटों को तो कोसते रहते हैं, सिर्फ बेटी की बात करते हैं। अरे बेटों की बात करो, देश से रेप बंद हो जाएंगे। आप बेटों को सुरक्षा गार्ड बना दो। बेटे जब समाज में निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे, गली में निकलेंगे, तो वो देखेंगे मेरी बहन बेटी, अपनी बहन बेटी नहीं, सगी बहन बेटी के अलावा भी अगर किसी बहन बेटी को देखेंगे तो उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए अपनी जान लड़ा देंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। फिर अपराध होंगे नहीं, फिर क्राइम होगा नहीं, महिला का सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो भेद करते रहते हैं, बेटा अलग बेटी अलग। अरे बेटा बेटी हमारे अंग के तो हैं, परिवार के तो हैं। जब माँ खाना बनाती है तो उसी में बेटी को देती है, बेटे को देती है। जब बाप कपड़े लाता है तो बेटे को भी देता है, बेटी को भी देता है। जब बीमार बेटा होता है, बेटी होती, सबकी दवा करता है परिवार। जब परिवार वाले बेटा बेटी का भेद नहीं करते हैं तो मीडिया वाले क्यों भेद करते हैं, सरकारें क्यों भेद करती हैं, कोई और क्यों भेद करता है? सबको बेटा बेटी एक समान, सबको संस्कार दो और उन्हें बताओ, जैसे तुम अपने घर में रक्षाबंधन वाले दिन शपथ लेते हो कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, मैं भैया दूज वाले दिन शपथ लेते हो मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, ऐसे ही सड़क पर जाती हुई बहन, बेटी, माता, चाची, जैसे घर में चाची, ताई, मौसी, नानी, दादी के संपर्क में रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते। यही भाव हमें बाहर के महिलाओं के साथ भी, अपने युवाओं, अपने बच्चों, अपने लड़कों, अपने छात्रों के साथ करवाना होगा, जिससे कि समस्या का अंत हो सके। और ये शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। आपको चौथी पांचवी से शिक्षा सेक्स की देनी होगी। सेक्स हमारे यहाँ छुपा हुआ है। सेक्स को बच्चा, लड़के लड़कियां छुप छुप के जानना चाहते हैं, छुप छुप के समझना चाहते हैं। नो, आप मत छुपाइए। आप उसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जैसे जैसे सिलेबस बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे स्टेप देते जाएं, सेक्स को शिक्षा में शामिल करिए और नैतिकता को शिक्षा में शामिल करिए कि क्या होता है पुरुष के कर्तव्य, क्या होते हैं 10वीं पढ़ने वाले छात्र के, उनको सबको एक साथ चला के, एक साथ बढ़ा के जब आप चलाएंगे तो आपके यहाँ से रेप आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। भारत देश सोने की चिड़िया, जगत गुरु रहा है। ये कोई रेप बलात्कारियों का देश नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है जो बाहर से आए। ठीक, तो आपने अभी सुना डॉक्टर AP सिंह जी को, जो कि हाथरस कांड को लेके इन्होंने जो अपने बयान दिए हैं। तो आप देख रहे थे टुडे टीवी, कैमरामैन पंकज के साथ में राकेश शर्मा, दिल्ली।